कि ये जो पोस्टर लगा गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है ये नहीं लिखा गया है, ये सच बात है। उसमें लिखा गया है टोटी चोर, फिलस्वी यादव, चारा चोर, तमाम तरह की बातें लिखी गई, लेकिन किसने लगाया है ये नहीं लिखा गया है। पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग, तेजस्वी यादव को शक बीजेपी के लोगों पर है। मैं वही कह रहा हूं कि क्या बीजेपी ने लगाया है या जेडीयू ने लगाया है, पर तेजस्वी यादव को शक तो बीजेपी पर ही है। बीजेपी के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उनसे डरते हैं, आरजेडी से डरने लगे हैं और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह का पोस्टर वॉर शुरू हो रहा है और जिस नाम से पुकारा जा रहा है, कई बार इस तरीके की बात करना आपके लिए घाटे का सौदा होता है। विनय जी, कई बार ये होता है कि हम इस तरह की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा मौत का सौदागर कह दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको मौत का सौदागर कहा गया और एक चुनाव गुजरात में वो इसी नाम से जीत गए। सवाल ये उठता है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं, चलिए चारा चोर आप कहते हैं तो ठीक है, उसमें आपके पास एक आधार होता है कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद जेल गए, लेकिन टोटी चोर आप कह रहे हैं, उसका आधार क्या है? फिलस्वी यादव कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? दरअसल अगर आप फिलस्वी यादव भी कहते हैं तो चलिए उतना डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन जब फिर भी आप इतना डेरोगेशन पर उतर जाते हैं और बहुत पर्सनल अटैक करने लगते हैं, तो मुझे लगता है इंडियन डेमोक्रेसी में जनता इसको बहुत अच्छे तरीके से लेती नहीं है। कई बार हमने ये देखा है, इंटेंट जो भी हो, इंटेंशन जो भी हो, पर वो बैकफायर कर जाता है। आपका ये सारा किया धड़ा वापस चला जाता है। आपको याद होगा बिहार में ही नीतीश कुमार जी ने कैसे डीएनए को मुद्दा बना लिया और कहने लगा देखिए पूरे बिहारियों का डीएनए खराब बता रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो इस तरह के पोस्टर वॉर के पहले क्या आपको नहीं लगता कि एक मर्यादा रहना चाहिए? और कम से कम जब आप मर्यादित नहीं रहेंगे तो इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। विनय जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सबसे बड़ी बात है, राजनीति में मर्यादा जरूरी है। कोई भी दल हो, आपका समझिए कोई दल शत्रु नहीं होता है, आप ही के समाज का व्यक्ति है, आप ही के सोसाइटी का व्यक्ति है, और किसी विचारधारा के कारण किसी दूसरे दल में, तो दल की राजनीति कर विचारधारा तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपस में सामंजस्य होना चाहिए, आपस में बात विचार होना चाहिए। और ये ज्यादा कटता हम लोग देखते हैं कि खास करके उत्तर भारत की राजनीति में आप दिखाई पड़ेगा। दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र वगैरह में तो आप देखिए आज भी कितना अच्छा संबंध शरद पवार का तमाम लोगों से है। तो इधर के लोगों में ज्यादा कटता है, उधर के देश राज्य के लोगों को देखिएगा कि अपने राज्य के विकास के मुद्दे पर सारे एमपी एक साथ जुटकर आते हैं। कई केंद्रीय मंत्री हम लोगों से लगातार कहते रहे भाई बिहार वगैरह का तो कभी सामूहिक नेतृत्व में कोई चीज का डिमांड करने आता ही नहीं, और जबकि दूसरे जो दक्षिण भारत के राज्य के हैं सारे दल के लोग आ जाते हैं पर अपने राज्य के विकास की। तो बिहार के जनमानस में इस चीज को लाना पड़ेगा कि भाई कोई किसी का शत्रु नहीं है, विचारधारा की राजनीति कर रहा है, अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, तो हम मर्यादा का ख्याल करें, मर्यादित व्यवहार करें। आपने कहा चारा चोर, तो वो तो एक अलग बात है, क्योंकि उस केस में उसमें केस किया गया और केस में लालू प्रसाद यादव कॉन्विक्ट हो गए और आप सजा याफ्ता है, तो वो तो आपको बताना पड़ेगा कि किस मामले में वो सजा याफ्ता है। तो लोग उसी को कहते हैं कि चारा चोरी की का मामले में सजा याफ्ता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती है, टोटी नाली चोरी और फलना चोरी, हालांकि संजय जी ने जैसा कहा कि इस कोठी को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, मुझे लगता है कि इसमें भी राजनीतिज्ञों को जो राजनीति करते हैं उसको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमको कोई मोह नहीं होना चाहिए किसी कोठी से। कई ऐसे नेता हम लोग देखे हैं अपने समय में, अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए
और 15 दिन के अंदर उन्होंने अपना कोठी खाली कर दिया। बहुत बड़ा कोठी था उनका, लंबा चौड़ा बहुत। और 15 दिन के अंदर संजोग से उस दिन हम दिल्ली में थे तो उनके कोठी पर भी जाने का अवसर मिला हमको। सब सामान पैक करके जा रहे थे, एक रूम में बैठे थे जिस दिन हम मिलने गए। तो कई ऐसे नेता आज भी हैं, पहले भी थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, हुआ और तीसरे दिन उन्होंने कोठी खाली कर दिया और सारा सामान हैंड ओवर कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं आज की जो राजनीति है वो कोठी के लिए विवाद भी पैदा कर रहा है। विवाद इस मामले में कि आप दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस कोठी में जाना चाहती थी, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, उस कोठी के साथ क्या हो रहा है। तो दोनों तरफ, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों और विपक्ष के हों, तमाम लोगों को थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पुराने जमाने में आप देखिए क्या था, इंदिरा जी जब चुनाव हार गई तो जयप्रकाश नारायण मिलने गए, जो जयप्रकाश नारायण उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया। और जयप्रकाश जी चिंतित थे और उन्होंने इंदिरा जी से पूछा जाके कि भाई, इंदू बोलते थे इंदिरा जी को जयप्रकाश जी, क्योंकि जवाहरलाल जी के मित्र थे जयप्रकाश नारायण जी। तो उन्होंने कहा कि इंदू, तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। तो उनकी ये चिंता थी कि भाई उस समय तो पेंशन वगैरह भी नहीं मिलता था सांसदों को, तुम्हारा खर्च कैसे चले। तो इंदिरा गांधी ने उनको जवाब दिया कि हमारा खर्च जो जवाहरलाल नेहरू की जो बहुत सारी पुस्तकें हैं उससे रॉयल्टी आता, उससे काम चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग थे पहले राजनीति में जो एक दूसरे का कद्र करते थे, जो एक दूसरे के सहायता में जाते थे। आज की राजनीति में इसके विपरीत लोग आचरण कर रहे हैं। तो तमाम लोग, जो लोग भी हैं, अब जिसे रतन टाटा की हम लोग बात कर रहे थे, अब रतन टाटा वगैरह इतना बड़ा देशभक्त थे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब एक हिस्सा उनके बारे में था कि जब ताज होटल पर अटैक हुआ, जब ताज का पुनर्निर्माण का बात हुई तो पाकिस्तान के भी कुछ लोग चाहते थे उसका पुनर्निर्माण करें, वहां की भी एजेंसी, उन लोगों से रतन टाटा ने मिलने से इनकार कर दिया। अब सोचिए कितना बड़ा देशभक्त थे। जबकि जो हम लोग के पास उस समय सूचना आई थी, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, लेकिन जो सूचना आई थी कि उसके लिए केंद्रीय मंत्री ने उनसे परसों किया था, एक बार मिल लीजिए उनसे। जो एजेंसी के लोग थे, पाकिस्तान के एजेंसी के लोग टाटा को ताज होटल को बनाना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा मिले नहीं। इतने बड़े देशभक्त, देश के लोगों की चिंता करते थे। अब चाहते थे, एक बार जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर 4-5 लोग लद के जा रहे हैं, पानी पड़ रहा है, परेशान है। तब उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख में गाड़ी उपलब्ध कराएंगे, कार, जिससे किसी को भीगना नहीं पड़े। और वो अपनी बात पर कायम रहे और 1 लाख का नैनो कार उन्होंने उपलब्ध कराया। हालांकि वो कार ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन वो इतना जनता के लिए, इतना देश के लिए सोचते थे, देश के विकास के लिए चिंतित। तो ऐसे महामानव इस देश में हुए, आज वो अब नहीं रहे, हम उनकी चर्चा करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति के स्वामी होने के बावजूद भी खुद ड्राइविंग करते थे। गडकरी जी एक बार बड़ा अच्छा किस्सा सुना रहे थे कि गडकरी जी के यहाँ वो एक बार नाश्ता पर जा रहे थे, तो गडकरी जी का जो घर था वो भूल गए रास्ते में। तो उन्होंने फोन किया गडकरी जी को कि भाई आप बताइए मेरा रास्ता। तो गडकरी जी ने कहा, नितिन गडकरी ने, कि आप अपने ड्राइवर को दे दीजिए फोन, हम उसको बताते। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गाड़ी खुद चला रहा हूं, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं। तो आप सोचिए कितने बड़े लोग और अपने से ड्राइविंग करके जाते थे। तो इससे समाज को भी सीखना चाहिए, समाज के लोगों को भी, नेताओं को भी सीखना चाहिए कि भाई आप तो एक मकान के लिए परेशान हो जाते हैं, जिस दिन आप पद पर नहीं, छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग चले जाते। गुलजारी लाल नंदा का उदाहरण लीजिए, अपना रहने का घर नहीं था और जिस किराए के मकान में रहते थे तो किराएदार खाली कराना चाह रहा था। बाद में उस किराएदार को पता चला कि ये तो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो पुराने जमाने में इस तरह के लोग थे, लेकिन आज तो मोह है, छोटे छोटे चीजों का मोह है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी मोह से ऊपर उठना चाहिए। भाई आपका तो अपना मकान भी है पटना में, जैसा कि मेरे पास सूचना है कि वहां पर लालू यादव जो एमएलए कोऑपरेटिव से मकान मिलता है, उसमें उनका मकान भी है लालू जी का। तो इसका मोह नहीं करना चाहिए। जब जिस परिस्थिति में, और पुराने समाजवादियों को आप देखिए, आप तो समाजवादी
विचारधारा से आते हैं, समाजवादी राजनीति में आपका विश्वास है, तो इस विचारधारा के पुराने लोग किस तरह का आचरण करते हैं वो भी देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, मंत्री से हटे और तुरंत मकान खाली कर दिए। 85 से 90 तक वो ये मुझे लगता है कि ये मापदंड जो उस समय के बड़े नेताओं ने सेट किया, खैर अब उस तरह की उम्मीदें करना ही मुझे लगता है कि अब हम उसको कहें बेमानी है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल विनय जी बड़े नेताओं की पहचान ही इस तरीके से होती है कि उनके साथ गाड़ियों का कितना बड़ा काफिला चल रहा है। आजकल पहचान ही बड़े नेताओं की इस तरीके से होती है कि आखिरकार उनके साथ कितने लोग चल रहे हैं, वो किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मैं वही कह रहा हूं, केवल नेताओं का ही नहीं है, ये जो सामंती कल्चर, ये जो सामंती कल्चर है। पंकज जी एक मिनट हम अपनी बात, आज भी ऐसे नेता हैं, आप नरेंद्र मोदी को देखिए कि किस तरह से अपना सारा उनको जो सामान मिलता है, उनको जो दिया जाता है उपहार, उसको भी बेच के अपने गरीबों में और अपने स्टाफ के बीच वो पैसा का बांट देते हैं। तो उससे भी लोगों को सीखना चाहिए कि भाई नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और उनका आचरण किस तरह से, कितनी सादगी से वो रहते हैं, तो उससे भी लोगों को सीखना चाहिए। भाई अपना चाहे तो करोड़ों करोड़ का बिकता है, नीलामी होती है, उनको जो सामान मिलता है, वो सारी बात है।